हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट नोटिस यानी कि एक इम्पोर्टेंट विज्ञप्ति को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन निकला है वो इंटर कॉलेज करणपुर में निकला है, जसपुर उधम सिंह नगर के अंतर्गत। ठीक है, तो यूएस नगर में ये वैकेंसी निकली है और यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु अर्ह अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यानी कि जो अर्ह अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये विद्यालय का नाम है दोस्तों ना झा इंटर कॉलेज करणपुर, जसपुर उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है किस सब्जेक्ट के लिए निकली है दोस्तों, मेनली ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये पद निकला है सहायक अध्यापक एलटी का। पदों की संख्या केवल एक है, लेकिन वेतन का जो लेवल है लेवल 7 की ये जॉब है दोस्तों। और 44,900 से लेके 1,42,400 यहाँ पर वेतन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जो आरक्षण की श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए निकला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकली है। और इसमें शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता राजकीय विद्यालय में जो शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता लागू है, जैसे बीए या बीए, बीएड और टीटी सेकंड उत्तीर्ण। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है कि एलटी के अभ्यर्थियों के लिए यही जो है योग्यता चाहिए होती है और ये यहाँ पर मांगी गई है। तो मेन कॉमन बात है, सबसे पहली बात ये जो है एलटी की हिंदी की पद है और पदों की संख्या एक है और लेवल 7 की जॉब है। केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए निकली है। तो इसमें जो मेरिट बनेगी दोस्तों केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बनेगी। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो जो है आरक्षण श्रेणी यहाँ पर कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पर आप आवेदन करें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं। उक्त पद के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यताएं वही होंगी जो राजकीय विद्यालय यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें सभी कुछ होंगी। राजकीय विद्यालयों की सहायक दफा एलटी पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता अनुभाग 2 की अधिसूचना के अंतर्गत इतने जुलाई इतने में निहित प्राविधानों के अनुसार समय समय पर जो संशोधन हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेबल करनी होंगी। उसके अलावा तीसरी बात इसमें ये कही गई है दोस्तों कि यहाँ पर रिक्त पद के लिए आवेदन पत्र 300 रुपये, आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के पद के नाम पर देय हो, भुगतान करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है आवेदन फॉर्म 300 रुपये का आवेदन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यापक के आवेदन पत्र विज्ञापन तिथि के 21 दिन के अंतर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो है 21 दिन के भीतर इसको पहुंच जाना है और विलंब से पहुंचने वाले आवेदन पत्र क्या किए जाएंगे, निरस्त समझे जाएंगे अपने आप ही। और पंजीकृत लिफाफे के ऊपर आवेदित पद और विद्यालय का नाम जरूर लिखें और आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न होने जरूरी हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आप लगाएं कि जो है स्वप्रमाणित होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। आरक्षित पदों पर उत्तराखंड के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। बाहरी राज्य के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का लाभ है वो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेदन जो है उत्तराखंड के मूल निवासी ही इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होंगे। अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक एलटी के पद हेतु 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी का नाम पंजीकृत होना जरूरी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा। यानी कि आपने इंटरव्यू देने जाना है तो उसका कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। और विज्ञापन संख्या आपको यहाँ स्पष्ट लिखी गई है, इसकी वजह से ही जो है अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। तो पत्रांक संख्या इतने के अंतर्गत विज्ञापन संख्या ये 14 मार्च को ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है प्रबंधक के द्वारा इंटर कॉलेज करणपुर, जसपुर, उधम सिंह नगर से ये विज्ञापन निकला है दोस्तों। तो इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। और ये एक
परमानेंट जॉब होती है शासकीय विद्यालय के अंतर्गत, इस चीज़ को आप समझिएगा। लेवल 7 की जॉब होती है और सैलरी जो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक की इसकी लेवल पे ग्रेड रहता है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ही ये वैकेंसी निकली है, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही आप जो है इसमें आवेदन कीजिएगा। और इसमें अगर बता दें आपको, तो टॉप 7 की मेरिट बनती है और टॉप 7 की मेरिट जिनकी होएगी उनको जो है फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उन्हीं का इंटरव्यू होता है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप आवेदन कीजिए, फिर उसके बाद टॉप 7 मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए और एटलीस्ट ये 3 मंथ में ये प्रोसेस लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है। ये इसकी मैक्सिमम टाइम पे ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी-कभी अगर कोई मामला बिगड़ जाता है तो उस वजह से थोड़ा डिलेड हो जाता है, वो बात अलग है। अदरवाइज़ 3 महीने के अंतर्गत ये जॉब जो है फिक्स मिल जाती है उस बंदे को जिसका इसमें मेरिट हाई होती है, ठीक है। तो और साक्षात्कार मेरिट दोनों पे डिपेंड करता है, टोटल सम करके जो है सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।